आप सभी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमारे यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो यूपी पुलिस के लिए क्लास चलाइए सर। और आज से हम आपका मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशली बात करेंगे हम यूपी पुलिस की, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है और ये स्पेशली यूपी पुलिस के लिए तो है या साथ में आपका बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एसएससी की, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी में ये काम करेगा। और आपको मैथ हम पढ़ाएंगे, रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और हिंदी के लिए एक टीचर है हमारे, वो पढ़ाएंगे आपको, और इंग्लिश भी कराई जाएगी, ठीक है। और जीएस जीके वगैरह भी आपको कराया जाएगा, चिंता ना करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। और आज से हम पहला ही चैप्टर ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपका सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण से हम स्टार्ट करेंगे, और सरलीकरण से भी पहले आपका घातांक वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका घातांक और आपका करणी, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हम चीज़ों को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में बड़े बड़े चैप्टरों को हम लेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो दिक्कत कोई लेनी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। सबसे पहले हम घातांक सीखते हैं, क्योंकि घातों का ज्ञान नहीं होगा तभी कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। समझते हैं घातक, जैसे कि आपका देखिए हर चीज़ को जीरो लेवल से सीखेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत लेनी ही नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, ये लिखा हुआ है, तो ये कितनी बार एक्स आया है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की पावर 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया इसमें जो x जो है इसको बोलेंगे, x क्या है यहाँ पर आपका आधार कहलाया जाएगा। x क्या कहलाया जाएगा, आधार कहलाया जाएगा। और ये जो 5 है, ये वाला 5 क्या कहलाएगा, आपका घातांक कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, घातांक बोला जाएगा, ठीक है। तो 5 क्या है, आधार x का घातांक है 5, ठीक है। चलिएगा, यहाँ से समझ गए आगे। अब देखिए कुछ रूल होते हैं, जैसे कि आपका मैं बात करूं कि पहला रूल इसके समझ लीजिए, रूल्स आपको पता होने चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे। तो जैसे कि m की पावर a गुणा आपका m की पावर b गुणा m की पावर c दे रखा है। ऐसे ही आपका और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, और भी गुणा में होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि m की पावर आप लिख सकते हो a प्लस b प्लस c, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि x की पावर 2 गुणा या 6 की पावर यहाँ पे 5 दे रखा है, गुणा 6 की पावर यहाँ पे 7 दे रखा है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 प्लस 5 प्लस 7। तो इसका मतलब हो गया कि 6 की पावर 7 और 2 9 और 5 14, 6 की पावर 14 हो गया, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपका दूसरा लॉ समझिएगा, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा नियम ऐसा समझिए, यदि आपका m की पावर a है और यहाँ पे डिवाइड का साइन लग रहा है और यहाँ पे m की पावर b है, तो इसका मतलब होता है कि भैया m की पावर आप लिख सकते हो a माइनस बी, ठीक है, ठीक। या आप ऐसा समझ लीजिएगा कि m की पावर a है और नीचे m की पावर b है, तब भी हम इसको कितना लिख सकते हैं, m की पावर a माइनस b लिखा जा सकता है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल लेके समझो कि 8 की पावर यहाँ पर आपका 12 दे रखा है, यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, और यहाँ पे 8 की पावर 5 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम 8 की पावर डायरेक्टली 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। एक और तीसरा रूल आप ऐसा समझिएगा, तीसरा रूल क्या है कि आपका ऐसा समझिए कि यहाँ पर m की पावर a है और उसकी पावर आपका b दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं m की पावर a डॉट b, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको कितना ये दे रखा है, आपका यहाँ पर 9 की पावर 5 और की पावर आपको दे रखा है यहाँ पर 6, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9 की पावर 5 इंटू 6, तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 9 की पावर 6 पंजे 30, ये हो जाएगा, ओके। चलिएगा, ठीक है, ये भी समझ में आ रही है आपको चीज़ है, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा कुछ चीज़ें और सीखिएगा।
एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे कि आपका ए की पावर, ठीक है, या ऐसे समझिएगा ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी, इस तरह से दे रखा है और इसकी पावर यहाँ पर वाई है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए की पावर वाई गुणा बी की पावर वाई गुणा सी की पावर वाई गुणा डी की पावर वाई। मतलब यदि हम गुणा में अंदर ऊपर घात है तो उसको हम बाहर भी लिखा जा सकता है, जैसे कि आपका 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 दे रखा और इसकी होल पावर यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिएगा 5वां रूल और समझिए कि भैया किसी की पावर, यदि मैं कहूँ ए की पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा आप, यदि मैं कह रहा हूँ 7 और 7 की पावर यहाँ पे 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। या √6 है, इसकी पावर 0 है तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, चलिएगा ओके। अब एक आगे देखिएगा यहाँ पर और समझिए, 6ठा रूल समझिएगा कि यदि ए की पावर x है तो हम उसको 1/a की पावर x लिख सकते हैं, सॉरी 1/a की पावर -x लिखा जाएगा उसको। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जाम्पल से समझिएगा कि यदि मैं 7 की पावर यहाँ पर 3 है तो हम इसको 1/7 की पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि इसका उल्टा कर दें, हम इसका उल्टा कर दें, a की पावर -x है तो हम उसको 1/a की पावर x प्लस में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलते रहिएगा, इस चीज़ों को समझते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपका 7वां रूल समझते हैं। 7वां, यदि मैं कह रहा हूँ कि a/b है, उसकी पावर x है तो हम उसको कितना लिख सकते हैं, उसको हम यदि हम नीचे की चिन्हों को बदलेंगे, a/b कर देंगे तो हम इसको कितना लिखेंगे, यहाँ पर -x लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि 2/3 दे रखा और इसकी पावर 4 है, हम इसको अंदर ही अंदर उल्टा करना चाहें, 2/3 था, इसको मैं 3/2 करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, क्लियर हो गई ना बात। ठीक, और यदि एक और एग्जाम्पल्स, एक और रूल समझिएगा, यदि आपका a की पावर x बराबर b दे रखा है तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं कि भैया a बराबर b की पावर 1/x, ये लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 9 9 में 81 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इतना है तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं कि 3 बराबर 81 की पावर 1/4, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, और बाकी इतने ज़्यादा रूल और भी हैं, रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे इतने से ही काम चल जाएगा और इतना ज़्यादा चीज़ें आपकी मिलेंगी नहीं। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, 9वां समझिएगा कि √x, मतलब इसका मतलब क्या है, ये इतने भी घात, करनी समझ लीजिए इसको। ठीक है, देखो ये करनी का मतलब क्या है, रूट से होता है। ठीक है, ये सारी ये घातों की चीज चल रही थी, घात। अब करनी का मतलब समझते हैं। ठीक है, करनी का मतलब हम एक अगले पेज पर समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, करनी क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझ लोगे तो आपका पूरा ये चैप्टर ही आपका फिनिश सा हो जाएगा लगभग। ठीक है, यदि कोई संख्या का रूट ज्ञात नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके मूल को हम क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं। जैसे कि 3 है और इसका आप घनमूल करने लगो तो ये करणी कहलाएगा। जैसे कि 5 है, अब 5 का कुछ भी नहीं हो पाएगा स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे 4th रूट करूँ या स्क्वायर करने लगूँ, स्क्वायर का मतलब 2 लिख दो, या मैं 5 का क्या करने लगूँ, 4th मूल निकालूँ, तो यही क्या कहलाएगी, करणी कहलाएगी। ठीक है,
8 का यदि मैं 5वां मूल निकालने लगूं, ठीक है, 5th रूट निकालूं, तो यही आपकी करनी होगी। यानी कि वह संख्या या किसी संख्या का यदि मूल यानी कि रूट फाइंड नहीं कर पा रहे हम, ठीक है, इस देखो स्क्वायर रूट होता है ये क्या है, क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट, ये 4th रूट, ये 5th रूट। यानी किसी भी संख्या का यदि रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं तो हम उसे करणी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, करणी। ठीक है, करणी के भी अपने आप में क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला देखिएगा, पहला नियम इसका क्या है कि a√b दे रखा है, ठीक है, और यहां पर दे रखा है आपका प्लस, यहां पर आपका दे रखा है c√b दे रखा है, प्लस यहां पर x√b दे रखा है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, √b और साथ में सॉरी यहां पे लिख दो √b है a प्लस c प्लस x, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम √b। इस तरह से √b को हमने कॉमन ले लिया इस तरह से। ठीक है, आप ऐसा समझिए एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिएगा कि 4√3 प्लस 3√3 प्लस 2√3। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, तो 9√3 हम इसको बोल सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो इसको। और एक और चीज़ समझिएगा, दूसरा आप इस तरह से समझिएगा कि आपसे हम कह रहे हैं किसी भी चीज़ को, ऐसा समझिए कि आपका √a और हम कह रहे हैं गुणा √b गुणा √c, इस तरह से आपकी गुणा है। तो हम उसको डायरेक्टली रूट के अंदर a गुणा b गुणा c हम लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका इस तरह का कुछ दे रखा है कि भाई भाग में आपको दे रखा है, यदि आपका तीसरा मैं कह रहा हूँ a डिवाइड √b यहाँ पे दे रखा है, तो हम उसको कितना लिख सकते हैं, रूट में हम उसको a डिवाइड बाई b इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और समझ लीजिए, एक और रूट का एक और बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट इसका वो है कि x रूट निकाल रहे हैं b का, ab का, तो x√a गुणा x√b हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि 9 गुणा 5 है और इसका मैं थर्ड रूट निकाल रहा हूं यानी कि क्यूब रूट निकाल रहा हूं, तो 9 का क्यूब रूट गुणा 5 का क्यूब रूट मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया है। और बाकी एक और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपका यहाँ पे दे रखा है y रूट और फिर दे रखा है आपका यहाँ पर a का x रूट। तो हम उसको कितना लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पर a लिखकर यहाँ पर कर सकते हैं x गुणा y, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं किसी चीज़ का ऐसा समझिएगा कि मैं यहाँ पर मेरे पास में एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ 36 है, ये 2 निकाल रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट और फिर मैं इसका क्यूब रूट निकाल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 36 का मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा 3 गुणा 2 इस तरह से लिख सकता हूँ, या 36 का मैं 6th रूट निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ बाकी इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता नहीं है। कुछ अब एग्जाम्पल से लेकर हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पलों को हम सीखेंगे और उससे हमारा क्या होगा, कुछ बेस मजबूत होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में पहला ही एग्जाम्पल, मैं बहुत ही शानदार एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी वैल्यू, ठीक, जैसे कि मैं दे रहा हूँ √10 गुणा √10 गुणा √10 गुणा √10
और डैश इस तरह से ये आगे तक दे रहा अनंत तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। डायरेक्टली याद रखिएगा इस तरह के सवालों में क्या होता है, उत्तर यदि आपसे पूछने लगे तो आप आंख मीच के उत्तर 10 लिखिएगा। 10 का मतलब क्यों, ठीक है। आप ऐसा समझिए, आप हर चीज़ का क्यों तो हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि ए रूट गुणा ए रूट गुणा ए गुणा रूट ए और डैश ऐसे अनंत तक दे रखा है, इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो इसका उत्तर वही होता है जो अंदर संख्या होगी रूट के अंदर कितना ए, तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। पहली चीज समझ गए। यदि आपसे मैं कहूँ 5 रूट गुणा 5 रूट गुणा 5 गुणा रूट 5, इस तरह से अनंत तक दे रखा है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। ठीक, वैसे बेसिकली होता क्यों है ये भी हम आपको समझाएंगे। चलो अगली वीडियो एक अलग से वीडियो बना देंगे ये क्यों होता है, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली एग्जाम्पल सीखते हैं और, ठीक है, और एग्जाम्पल सीखते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब यदि आपसे कहने लगे कोई, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आपका रूट 12, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये है आपका रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, और इसी तरीके से ये कितने तक दे रखा है, प्लस और डैश अनंत तक दे रखी है सारी चीज़ें, ठीक है। कितने तक दे रखी है, अनंत तक दे रखी हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए सिंपल सा फंडा, ठीक है। आपका ये 12 है, ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि इनका अंतर कितना आए, अंतर तो 1 आए और गुणा कितनी आए, गुणा 12 आए, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12, 4,3, कितना 4,3 या 4 गुणा 3 कह दीजिए। तो हम इसको, इसका अंतर देखोगे तो कितना 1 है और गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, ठीक है। फैक्टर कर दिए इसके, 12 के फैक्टर कर दिए हमने, ठीक है। अब 12 के फैक्टर करने पर देखिएगा, यदि यहाँ पर साइन प्लस का है तो लेंगे, इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा आपका 4, ठीक है। यदि साइन ये साइन प्लस में है तो उत्तर आएगा 4, ठीक है। और यदि इसी की जगह पर आपका 12 रूट माइनस होता, -12 -12 माइनस, ठीक है, इसी तरीके से और अनंत तक होता, तो इसका उत्तर कितना आता, इसका उत्तर आपका बन जाता 3। क्या समझे, यदि प्लस का साइन है तो उत्तर आएगा बड़े वाली संख्या, और यदि माइनस का साइन है तो आएगी छोटी वाली संख्या। इस तरीके का एक प्रश्न हर बार आता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसलिए इसको जरा ढंग से कर लेना, ठीक है। समझ गए चीज़ों को, ठीक। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज़ों को और सीखते हैं। जैसे कि आपका ये दे रखा है, कोई इस तरह का दे रखा हो, एक एग्जांपल और समझिएगा कि ए फिर रूट ए फिर रूट ए और फिर रूट ए, यानी कि गुणा इस तरह से दे रखी है। और तो ये यानी कि ये कितनी बार दे रखा है, ए आपका इस तरीके से n बार दे रखा है। कितनी बार, कि n बार आपकी आवृत्ति हुई है। कितनी बार आवृत्ति हुई है इसकी, n बार आपका आवृत्ति हुई है। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि a की पावर, ठीक है, 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ये होता है इसका उत्तर, ठीक है। इस वाली चीज़ का उत्तर कितना होता है, ये होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर दे रखा है 6√6 गुणा √6 गुणा √6 गुणा √6 और गुणा √6, ये दे रखा है। इसका उत्तर बताना है। तो आपको देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5। तो भैया ये कितनी बार दे रखा है, n बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2 की पावर 5 का मान निकाल लो पहले, 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32,
ठीक है, देख लो 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 32 आ गई। और 32 में से 1 गया तो 31, तो कुल मिलाकर इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 6 की पावर नीचे तो आएगा 32, ऊपर आएगा 31, कितना आएगा 31। ये दिस इज योर आंसर। क्या था, इसी के अकॉर्डिंग 2 की पावर n-1, ठीक है, n-1, और ये n-1 है 2 की पावर n-1 बट्टे 2 की पावर n, ये चीज़, ठीक है। एक और समझ लीजिए, एक और एग्जांपल लेकर समझिएगा, एक और एग्जांपल लेकर समझिएगा। जैसे कि आपका ये दे रखा है 5 गुणा √5 गुणा √5 गुणा √5 गुणा √5, ये दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4, 4 बार दे रखा है, 2 की पावर 4 कर लो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना हो गया, इसका मान 16 हो गया, ठीक है। तो चलिएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 की पावर नीचे 16, ऊपर 16 में से गया 15। समझ में आई बात, नहीं आई, तो 5 की पावर 15 बट्टे 16, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। ठीक समझ पा रहे हो ना बातों को। चलिएगा, तो अब बस आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और एक मैं प्रश्न आपको दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसका आपको कमेंट करना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, पहले वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, √30 प्लस क्यूब रूट ऑफ x की होल पावर 2 बराबर आपको दे रखा है 6, बराबर 6 दे रखा है। तो इसमें x बराबर क्या आपको छांटना है, इसका मैं आपको दे दे रहा हूँ। चलिए, इसका मैं वो नहीं दे रहा आपको, ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा, सीधे सीधे उत्तर बताओ। उत्तर कितना आएगा, √30 प्लस क्यूब रूट ऑफ x की होल पावर 2 बराबर 6 है। तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो उत्तर बताइए, वीडियो को रोकिए, उत्तर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है, क्योंकि आपकी इच्छा आज हमने पूरी कर दी है। ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो रोज़ वीडियो बनेंगी, अदरवाइज आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। चलिएगा, जय हिंद।